आपने शादी बारातों में लोगों को बुलेट फायर करते हुए देखा होगा, तो आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि ऐसे हवा में बुलेट फायर करना डेंजरस होता है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल डेंजरस है। और वापस आई गोली अगर किसी को लग जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, ऐसा सिर्फ लापरवाही से बुलेट फायर करने पर होता है। मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊंगा कि किस तरह गन फायर करना सेफ होता है और कौन सा डेडली होता है। कोई भी चीज़ अगर एयर में ट्रैवल करती है तो उसे एयर रेजिस्टेंस फेस करना होता है। इसे ड्रैग कोफिशिएंट भी कहते हैं। ये हवा में चल रहे किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को अफेक्ट करता है। तो ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एयर में कितना स्मूथली ट्रैवल करता है, ये डिपेंड करता है उसके ड्रैग कोफिशिएंट पर। बुलेट के टॉपिक में इस ड्रैग कोफिशिएंट का खास रोल है। वैसे तो बुलेट फ्रेंच भाषा के एक शब्द बॉल से बना है, जिसका मतलब होता है एक छोटा बॉल। एक छोटे स्फेरिकल बॉल का ड्रैग कोफिशिएंट 0.5 होता है। स्फेयर के ड्रैग कोफिशिएंट को और घटाने के लिए, ताकि बुलेट की स्पीड बढ़ सके, बुलेट को एक नया शेप दिया गया, जैसा कि आज के बुलेट्स का है। और इसका ड्रैग कोफिशिएंट 0.1 से 0.3 के बीच है। तो ड्रैग कोफिशिएंट एक रीज़न है कि अब बुलेट को बाउलेट नहीं बोलते, या बुलेट अब बाउलेट नहीं है। अपने मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बुलेट का एक केस ले लेते हैं। अगर बुलेट को किसी ऊंची बिल्डिंग से गिराया जाए तो क्या होगा? अगर आप सोचते हो कि बुलेट बिल्कुल सीधी जाएगी, जैसे मानो किसी गन से फायर की गई हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि बुलेट अपने सेंटर ऑफ मास की वजह से टंबल होती हुई गिरती है। अब अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। जब बुलेट को सीधा हवा में फायर किया जाता है तो एक हाइट पर जाकर बुलेट का काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाता है और लगभग 3 किलोमीटर हाइट पर बुलेट रुक जाती है। बुलेट का काइनेटिक एनर्जी तब तक ग्रेविटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका होता है और बुलेट वापस धरती की तरफ वैसे ही गिरती है जैसे मानो बुलेट को किसी 3 किलोमीटर हाई बिल्डिंग से गिरा दिया हो। जब बुलेट नीचे आ रही होती है तो बुलेट कहीं ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस फेस करती है उसके मुकाबले जब इसे फायर किया जाता है, जिसकी वजह से बुलेट जब ग्राउंड पर आती है तो बहुत धीरे गिरती है, जिसकी वजह से किसी को कुछ नुकसान नहीं होता। अब आता है बुलेट का डेडली केस। अगर बुलेट को वर्टिकली फायर नहीं किया जाए तो ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बुलेट इस केस में अपने पीक तक पहुंचते पहुंचते रुकती नहीं, क्योंकि इसका सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही 0 होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी अभी वही रहती है जितना गन फायर के समय था। इसकी वजह से बुलेट अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ती रहती है, उसी स्पीड के साथ जिस स्पीड से इसे फायर किया होता है। जब बुलेट ग्राउंड की तरफ बढ़ती है तो इसकी वेलोसिटी का कुछ फ्रैक्शन ही ड्रैग की वजह से कम होता है और बुलेट अपनी इस घटी हुई स्पीड के साथ भी अगर आगे बढ़े तो किसी की जान ले सकती है। हर साल ऐसे सैकड़ों केस आते हैं जिसमें एयर गन फायर की वजह से लोगों की जानें जाती हैं। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि शादी बारातों में हवा में गन फायर करना डेडली हो भी सकता है और नहीं भी। वैसे तो इस तरह के वाहियात शौक ना ही हो तो अच्छा है। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर बिल्कुल मत करना, बल्कि उन लोगों के पास सेंड करना जिन्हें ऐसे टॉपिक को समझना अच्छा लगता है।